मेरा नाम प्रीति है। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी एक साधारण से लड़के रोहित के साथ। रोहित एक सीधा साधा जिम्मेदार इंसान था जो अपनी फैमिली और काम में ही खुश रहता था। शादी के शुरुआत दिनों में सब कुछ ठीक था, नया घर, नए रिश्ते, नई उम्मीदें। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक राज था, एक ऐसा राज जो मैंने किसी से कभी नहीं कहा। मेरा अतीत। शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई था, आदित्य। हम दोनों कॉलेज से एक दूसरे को चाहते थे। उसने मुझसे वादे किए थे कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन जब उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आदित्य ने कोशिश तो की, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली और मैं भी मजबूरी में आगे बढ़ गई। मैंने सोचा शादी के बाद सब भूल जाऊंगी, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से नहीं निकलते। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक आदित्य का मैसेज आया, क्या तुम खुश हो? बस यही एक लाइन, लेकिन उस एक लाइन ने मेरे अंदर दबी सारी भावनाओं को जगा दिया। मैंने जवाब नहीं दिया, पर उस दिन के बाद मेरा मन अशांत रहने लगा। रोहित मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे अंदर कहीं खालीपन था। धीरे धीरे मैंने आदित्य से बात करनी शुरू कर दी। पहले सिर्फ हाल चाल, फिर पुरानी बातें, फिर मिलने की चाह। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत गया। मैंने एक दिन झूठ बोला, माँ की तबीयत खराब है, मैं मायके जा रही हूँ। लेकिन मैं मायके नहीं गई, मैं आदित्य से मिलने गई। उस दिन के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोहित से झूठ बोलती, बहाने बनाती और आदित्य से मिलती। हर बार मिलने के बाद मुझे अपराध बोध होता, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं दो जिंदगियां जी रही थी, एक सच्ची, एक झूठी। रोहित को मुझ पर पूरा भरोसा था, वो कभी मुझसे सवाल नहीं करता था। उसकी यही सादगी मुझे और तोड़ती थी। कई बार मैंने सोचा सब सच बता दूं, लेकिन डर लगता था कि सब कुछ टूट जाएगा। एक दिन रोहित ने अचानक कहा, प्रीति तुम खुश तो हो ना? उसके इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बस मुस्कुरा दी और कहा हाँ, लेकिन वो समझ गया कि कुछ तो गलत है। धीरे धीरे रोहित ने मेरी हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फोन छुपाना, बार बार बाहर जाना, अजीब सा व्यवहार, सब कुछ उसे शक देने लगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सच जानने की कोशिश करता रहा। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन मैं फिर से अदिति से मिलने गई थी, लेकिन इस बार रोहित ने मेरा पीछा किया। उसने हमें एक साथ देख लिया, हाथों में हाथ डाले जैसे कोई पति पत्नी हो। उस पल रोहित की दुनिया टूट गई। मैं जब घर वापस आई तो रोहित चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोया नहीं। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं रोने लगी, माफी मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहित ने मुझसे कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा छा गया। रोहित मुझसे बात नहीं करता था, वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसकी हंसी गायब हो गई, उसकी आंखों की चमक बुझ गई। आदित्य, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगा। उसे एहसास हो गया कि ये रिश्ता सिर्फ दर्द देगा। एक दिन उसने कहा, हमने गलत किया है, अब इसे यहीं खत्म करना होगा। और वो चला गया, हमेशा के लिए। अब मैं अकेली रह गई थी, न रोहित का प्यार, न आदित्य का साथ, सिर्फ पछतावा। कुछ दिनों बाद रोहित ने फैसला किया, तलाक। उसने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, बस खुद को बचाना चाहता हूँ। उसकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। आज मैं अकेली हूँ। एक घर था, एक रिश्ता था, एक इंसान था जो मुझे सच्चा प्यार करता था। मैंने सब खो दिया। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो सिर्फ एक ही सवाल करती हूँ, क्या वो कुछ पल की खुशी इस टूटने के लायक थी? जवाब हमेशा नहीं होता है, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुछ पल की भावनाएं अगर पूरे जीवन की सच्चाई को तोड़ दे तो वो प्यार नहीं, सिर्फ कमजोरी होती है। सच्चाई कितना भी कठिन क्यों ना हो, झूठ और धोखे से हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए अगर दिल उलझे तो गलत रास्ता चुनने से पहले एक बार उस इंसान के बारे में जरूर सोचो जो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है, क्योंकि टूटता वही है जो सच्चा होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।